कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। न उनको जायदाद का झंझट, न उनको शरीर से कोई दिक्कत, अपने राम मस्त राम मस्ती में, और आग लागे बस्ती में, कोई मतलब नहीं, अपने मौज में है। सरकार हमको इतना कुछ देती है, उसका टैक्स लेती है ना, नहीं देंगे तो हम क्या कहलाएंगे? गद्दार। इतना कुछ देता है परमात्मा, लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं। वो भूल गया तो तुम भी भूल गए, अरे जान। तो हम लोग कितने बड़े गद्दार हैं, जरा विचार करो। और राम के दास जरूरी नहीं कि केवल साधु संतों ने ठेका लिखा रखा हो, ठप्पा मार रखा हो, गृहस्थ भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो इस विश्व में रहने वाली जो 3 प्रकार की महामारियां हैं, जिससे समस्त जीव ग्रसित रहता है, कौन से? तापत्रय विनाशाय। गोस्वामी जी ने कहा है कि दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हमारे पंकज जी को इसीलिए मैं बहुत मानता हूँ, इनको पूरी रामायण याद है, पूरी रामायण याद है। थोड़ा बहुत इधर उधर फंसावे वाला काम है जो है, वो बात अलग है। मुझसे जब कभी कभी चौपाइयां गलत होती हैं तो ये बताते हैं। भाई सर्वज्ञानी तो कोई नहीं है ना, तमाम प्रकार की बातें एकत्रित एक साथ दिमाग से होती है, तो कभी कभी कुछ गलतियां भी होती हैं। तो बड़ा सहयोग रहता है। तो तापत्रय विनाशाय, दैविक भौतिक तापा। कौन कौन से ताप है? तो देह का ताप है, शरीर से कोई न कोई परेशानी। उसके बाद दैविक, यानी जो ये पितर बाधा और देवताओं की बाधा होती है, ये सब दैविक बाधा है। और भौतिक, जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र के चक्कर में रहते हैं, ये सारे जो ताप हैं, तो ये 3 प्रकार के ही ताप हैं। इसके अलावा मुझे और नहीं लगता कि और कोई ताप हो। इन तीनों प्रकार के तापों में ही जीव ग्रसित है। महात्मा लोग कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। हम तो डंका पीट के कहते हैं हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सुखी हैं। क्यों? कोई तन से दुखी है, खूब पैसा है, खूब ऐश्वर्य है, और रोगे पकड़ लिया महाराज, हैं सूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, दाल का पानी खा रहे हैं, क्या मतलब? और खूब बढ़िया शरीरे हो, बलिष्ठ हो, और इसके लिए लाले पड़े हैं, तो फिर कोई मन दुखी, चाहते कुछ और थे, हो कुछ और गया। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जब आप अयोध्या जाओगे, वृंदावन जाओगे, गए थे ना, छोटी छावनी गए थे ना, वहां देखा होगा कि किनारे किनारे जो साधु महात्मा बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी जटा वाले, दाढ़ी वाले, हाथ में चल रहा है सीताराम 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 सीताराम। न उनको जायदाद का झंझट, न उनको शरीर से कोई दिक्कत, अपने राम मस्त राम मस्ती में, और आग लागे बस्ती में, कोई मतलब नहीं, अपने मौज में है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जिसके अंदर फकीरी जागृत हो गई, फिर मजे हैं उसके महाराज, फिर पूछना क्या है। और जरूरी नहीं है कि केवल साधु संतों को ही फकीरी होती है, ऐसा भूल कर भी मत समझना। फकीरी आपकी मन से है, आपके शरीर और आपके कपड़े और आपके तिलक से नहीं है, ये भूल मत जाना कभी। फकीरी आपके मन की है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ना शुक्ला जी। मन को सुदृढ़ बनाओ, मन को। आप गृहस्थ जीवन में रहो, 24 घंटे आपको मिलते हैं, क्या करना है? 2 घंटा निकाल करके 24 घंटे में से, अरे जिसने सब कुछ दिया है, सरकार हमको इतना कुछ देती है,
उसका टैक्स लेती है, कोई कुछ हमको देता उसका पैसा लेता है ना। नहीं देंगे तो हम क्या कहलाएंगे? गद्दार। ध्यान से सुनना बात को, पैसा नहीं देंगे तो हम गद्दार कहलाएंगे। तो विचार करो कि जिस परमात्मा ने हमको श्वास दिया, जिस परमात्मा ने हमको नेत्र दिए, वाणी दी, जिह्वा दी, हाथ दिए, पैर दिए, ऊपर से बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर मिला, और हमारा क्या धर्म है? वो हमसे कभी टैक्स मांगा? परमात्मा ने कभी कुछ मांगा हमसे? कुछ नहीं मांगा। बारिश करता है, पानी देता है ना परमात्मा, अनाज उगते हैं, हम लोग खाते हैं, धूप देता है, विटामिन डी लेते हैं, इतना कुछ देता है परमात्मा, लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं। तो हम लोग कितने बड़े गद्दार हैं, जरा विचार करो। वो भूल गया तो तुम भी भूल गए। अरे जान, तुमको भी याद नहीं है, किस लिए याद किया? यही हम लोग की विचारधारा, ये बात सत्य है, भूल जाते हैं। कभी कोई कह दिया अरे भगवान को याद कर लो, अरे अभी तो बहुत समय है, याद किया जाए ना महाराज, समय नहीं मिल पाएगा, कोई भरोसा ही नहीं। महात्मा लोग कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, और न जाने या श्वास की आवन होए न होए। कोई भरोसा थोड़े है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर क्षण करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हम लोग को बचपन से ही हमारे वैष्णव संप्रदाय में क्यों अभ्यास करवाया जाता है? इसीलिए अंतिम समय में कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, मानसिक खत्म स्थिति बचती नहीं, कुछ याद नहीं आता है। हाँ, लेकिन जिस चीज में जीवन भर आप रमे रहोगे ना, वही अंतिम में अपने आप जागृत होता है। इसीलिए शुरू से ही अभ्यास करना चाहिए, ताकि अंत भला तो सब भला। अंतिम क्षण में परमात्मा की याद बहुत आवश्यक है। तो कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी, कोई धन बिन दुखी है, सुखी केवल राम के दास है। और राम के दास जरूरी नहीं कि केवल साधु संतों ने ठेका लिखा रखा हो, ठप्पा मार रखा हो। गृहस्थ भी भगवान के भक्त हो सकते हैं, गृहस्थ भी फकीर हो सकते हैं, मन की बात है। इसलिए 24 घंटा है। उसी मीराबाई जी के पास, उन्हीं तुलसीदास जी महाराज के पास, उन्हीं कबीरदास जी महाराज, जितने महापुरुष हुए सबके पास 24 घंटे थे। और उसी 24 घंटे के अंतराल में, उसी सप्त दिन के अंतराल में सबने भगवान को प्राप्त किया। हम लोग बढ़ के मजिस्ट्रेट बने बैठे हैं, अरे बाद में समय निकाल लेंगे, बाद में समय, कब समय निकालेंगे? कभी समय मिलने वाला नहीं।